हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D फिजिक्स बाय देव सर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अध्ययन किया था। अब हम वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1, अक्षीय स्थिति। इसका दूसरा नाम है और समांतर स्थिति। तथा अनुदैर्ध्य स्थिति। मतलब अक्षीय स्थिति को हम समांतर स्थिति भी कहते हैं और अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। समांतर स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति का अर्थ होता है एक सीधी रेखा में, यानी टोटल कितना एंगल बनता है? 180 अंश का एंगल बनता है। नंबर 2 आती है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति या लंबवत स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति, लंबवत स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। इसका अर्थ होता है कि ये किसी समांतर रेखा से 90 अंश के कोण पर होती है, यानी ये ऊपर की ओर होती है। इस प्रकार से होती है, या तो ऊपर की ओर होगी या वो नीचे की ओर होगी। इसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो बच्चों, हम जो अध्ययन करेंगे अक्षीय स्थिति में या समांतर स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और समांतर स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक हमारे वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखो, लैंग्वेज है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं बिंदु P पर। तो देखिए, +q एंड -q के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं क्रमशः E1 एंड E2 हैं। E1 एंड E2 हैं। अब हम क्या करते हैं, अब बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं अपने अपने आवेश के कारण। कैसे? +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r-l तथा -q से बिंदु P तक की दूरी r+l होगी। बच्चों, में चित्र को दोबारा बनाना, थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी बताई थी मैंने? 2l। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या बताया था? P, जिस पर क्या ज्ञात करना था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी ये कितनी हो गई? l, और ये भी कितनी हो गई? l, बट गई, जुड़कर 2l बनेगी। तो बिंदु P तक की दूरी +q से कितनी हो जाएगी? r-l, और -q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r+l। ये हमारी दूरी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे बिंदु P पर, उसकी दिशा जो प्राप्त करेंगे अपने अपने आवेश के कारण होती है। तो हम इस दिशा से चल रहे थे तो प्लस क्यू आवेश इस दिशा में आया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो आई इस दिशा में आ गई, E1 इस दिशा में आ गई। अच्छा, हम चल रहे थे इस दिशा में, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो अब हम निकाल रहे हैं किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेश माइनस विपरीत दिशा में पड़ रहा, तो E2 हमारी इस दिशा में आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन प्लस क्यू के कारण निकाल लें तो बीपी स्क्वायर, दिशा कौन सी होगी, बीपी दिशा में, यानी बी से पी की ओर। ठीक, अब वैल्यू रखो बीपी की 1/4πε0 के क्यू बटे दूरी कितनी है r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारी प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, समीकरण 1। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे PA या AP, PA स्क्वायर, दिशा कौन सी होगी, PA दिशा में आ गई। तो PA की वैल्यू रखो कितनी, E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या देखते हैं कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो एक ही रेखा के अनुदिश तो है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो क्या लिखेंगे, E1 एंड E2 बिंदु P पर एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में है, तब परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी, ठीक। तब E बराबर E1 माइनस E2। अब समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के, समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं। कैसे, देखो E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 के क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 के क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों से कॉमन लेते हैं, कितना, क्यू बटे 4πε0 के कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। कैसे, क्यू बटे 4πε0 के एलसीएम लिया दोनों का, कितना, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इससे एक कट गया, माइनस वाला बचा कौन सा, प्लस वाला, तो बचा यहाँ पर उसकी गुणा कर दो, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बचा कितना, क्यू बटे 4πε0 के, ठीक है, नीचे जितना हमारा एलसीएम उसको उतना ही लिखो, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब इसको खोलते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस 2RL। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस आ रहा है उस माइनस को अंदर गुणा करते हैं। हमारा आगे कितना है, क्यू बटे 4πε0 के, ठीक, ये हमारा बटे में चल रहा है, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, एक क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2RL। ठीक है, इस प्रकार से ये
हमारा आ गया। अब हमने इस कोष्टक को हटा दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। बचा हमारा क्या, यहाँ पर ई चल रहा है, बचा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक। 2RL और 2RL जुड़कर कितना होगा 4RL, और नीचे कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। कैसे? देखो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मैंने क्या काम किया, 2R को एक जगह कर दिया, 2L को एक जगह कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, 4RL ही है। तो बचा नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई चल रहा है, ई बराबर क्यू बटे, अब हमें क्या करना है, एक चीज निकालनी है। क्या? ये हमारा क्यू है और ये 2L है, बट हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो डेट। कैसे? कि क्यू इंटू 2L बराबर होता है P, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर में हम कितना रख देंगे, P रख देंगे। तो रखो, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से तो कितना आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे बचा 2R और एक हमारा क्या आ गया, P आ गया, और नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इतना आ गया। तो हमको मिला क्या, यहां देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि R की तुलना में L का मान छोटा है, तो L वेरी वेरी लेस देन R, तब क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटा है, छोड़ देंगे। तो तब E बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, तो आर की पावर होगी 4। आर से कितने बार कट गया, 3 बार। हमारा E कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/R की क्यू न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। वायु और निर्वात के लिए K का मान हमेशा याद रखना 1 होता है। तो E बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R की क्यू न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, जिससे यूपी बोर्ड के बच्चों को कुछ लाभ मिल सके। और